मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रार्थना में जाने से पहले कुछ वचन हम पढ़ेंगे। अगर आज बिस्तर पर हो और ऐसा लगता है कि उठ पाना अब मुमकिन नहीं, तो यह संदेश सिर्फ आपके लिए है। बाइबल में एक आदमी था जो बरसों से खाट पर पड़ा था। कोई उम्मीद नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन एक दिन यीशु आया और बस इतना कहा, उठ अपनी खाट उठा और चला जा। और वह व्यक्ति तुरंत उठ खड़ा हुआ। यीशु ने तब चंगाई दी थी और आज भी वही करता। वह कहता है, तेरा स्वास्थ्य शीघ्र उत्पन्न होगा। आपका दर्द स्थायी नहीं है, आपकी स्थिति अंतिम नहीं है। उसकी रोशनी तुम्हारी बीमारी के अंधकार को भेद देगी। और याद रखो, एक स्त्री ने सिर्फ यीशु को छू लिया और यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इसलिए आज बिस्तर पर पड़े पड़े अगर आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो बस इतना कहिए, यीशु मुझे छू ले। मेरा विश्वास तेरे चमत्कार को बुला रहा है। आज रात बिस्तर पर चंगाई का स्थान बन जाएगा, क्योंकि यीशु अब भी उठाकर चलाता है। आमीन। मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय वचन 6 और 7। उठ और अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। और वह उठकर अपने घर चला गया। कल्पना कीजिए, एक इंसान जो बरसों से बिस्तर पर पड़ा है, ना कोई उम्मीद, ना कोई सहारा, लेकिन फिर भी आता है यीशु और कहता है, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। कोई लंबा प्रवचन नहीं, कोई दवा नहीं, सिर्फ एक वचन और चमत्कार हो गया। क्योंकि जब यीशु बोलता है तो शरीर भी आज्ञा मानता है। आज आप भी यदि बिस्तर पर हैं, दर्द में, बीमारी में, थक कर, हार कर, तो आज वही वचन आपके लिए। उठो, क्योंकि चंगाई तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। यीशु तुम्हें बुला रहा है उठने, चलने और गवाही देने के लिए। आमीन। यशायाह 58 का 8। तब तेरा प्रकाश पाँव फटने की नाई उदय होगा और शीघ्र ही तेरा स्वस्थ उत्पन्न होगा। हालेलुया। जब रात लंबी हो जाए और बीमारी का अंधकार गहरा लगे, तब परमेश्वर का वचन आशा की किरण बनकर आता है। वह कहता है, तेरा प्रकाश पाँव फटने की नाई उदय होगा और शीघ्र ही तेरा स्वस्थ उत्पन्न होगा। बीमारी ने तुझे रोक रखा है, लेकिन परमेश्वर का वादा है कि चंगाई रुकी नहीं। वह शीघ्र चंगाई लाने वाला है, देर नहीं। आज यह बीमारी चाहे कितनी गहरी हो, पर जब परमेश्वर का प्रकाश उगता है तो हर रोग का अंधकार मिट जाता है। आज परमेश्वर कह रहा है, तैयार हो जाओ, क्योंकि चंगाई की सुबह बस आने ही वाली है। आमीन। मरकुस 5 अध्याय वचन 34। हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और इस रोग से छूट जा। 12 साल से पीड़ित एक स्त्री सब जगह इलाज करवा चुकी थी, लेकिन कोई चंगाई नहीं मिली। फिर एक दिन उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ यीशु का वस्त्र छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। उसने हिम्मत की, विश्वास किया और पीछे से यीशु को छू लिया और तुरंत बीमारी चली गई। यीशु ने पलट कर कहा, तेरे विश्वास
विश्वास ने तुझे चंगा किया है, अब इस रोग से छूट जा। ध्यान दीजिए, यीशु ने कहा तेरे विश्वास, चंगाई उसके छूने में नहीं उसके विश्वास में थी। हालेलुया। आज आप जहाँ हैं, जैसे हैं, बस विश्वास की एक डोरी से यीशु को छू लीजिए। चंगाई आपकी ओर दौड़ेगी, रोग चला जाएगा और शांति आ जाएगी। आमीन। मत्ती 9 अध्याय 6 और 7। उठ, अपनी खाट उठा, अपने घर चला जा। और वह उठकर अपने घर चला गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे, हर एक बीमारी, हर एक रोग से छुटकारा दे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको विश्वास करना है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास में ही चंगाई है। यीशु ने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर की बड़ाई करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। आपने मुझे दिन भर संभाला पिता परमेश्वर, आने जाने में हमारी मदद और सहायता की प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपने हमारे घर परिवार को संभाला, सुरक्षित रखा, हर एक भोजन वस्तुओं से तृप्त किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर प्रभु आपके चरणों के निकट लाता हूँ पिता परमेश्वर, जो रोग में पड़े हैं पिता परमेश्वर, खाट में पड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा, और उठकर अपने घर चला गया। यीशु की आवाज़ बिस्तर से उठने की सामर्थ देती है। यश पिता परमेश्वर, आप कल भी वही थे और आज भी वही हो प्रभु। हर एक के जीवन में प्रभु चमत्कार होने पाए पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं वो प्रार्थना सभा में जाते हैं प्रभु, तेरी गवाही देने पाए पिता परमेश्वर, तेरी बड़े नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई, आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप महान हो मेरे पिता परमेश्वर। जैसे आपका वचन कहता है मरकुस 5 अध्याय वचन 34 में, हे बेटी तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और इस रोग से छूट जाए। तो प्रभु हर एक भाई बहन आज विश्वास करें कि मुझे उस रोग से चंगाई मिल गई है और वह उसके लिए हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी ओर से है मेरे पिता परमेश्वर, ना मनुष्य की ओर से, ना संसार की ओर से। प्रभु आपकी ओर से है चंगाई पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु, बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु। आप उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेंगे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु। आप महान हो पिता परमेश्वर, आप स्तुति के योग्य हो, आप बड़ाई के योग्य हो प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपकी बड़ाई, आपको महिमा देते हैं प्रभु। उन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो शांति का सुसमाचार पिता परमेश्वर हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी। उनकी अगुवाई करें, मदद करें, सहायता करें। यदि वो घर पर आ गए हों पिता परमेश्वर, तो प्रभु उन्हें अच्छी नींद दें पिता परमेश्वर। हर एक वो कड़वे शब्द जो लोगों ने उनसे बोले प्रभु, उनके मन हृदय में से निकल जाए प्रभु जी। आपकी शांति वास करे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते उनके घर परिवार को संभालना प्रभु जी। और जो रात होते समय प्रभु जी आपके दास दासी प्रभु कहीं पर रुक गए हैं पिता परमेश्वर, उस घर को भी आशीष करना पिता परमेश्वर, और अपनी दया अपनी करुणा प्रभु उस घर पर भी करना प्रभु। आपके दास आपके दासी आपको सम्मुख जानकर रात बिताने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिससे सुबह उठकर प्रभु अधूरे कार्यों को पूरा करने पाए प्रभु
प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। रात के समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जब हम सोएं प्रभु तो तेरी सुरक्षा में सोएं। हर एक वो गंदी आत्मा प्रभु हमसे दूर रहे प्रभु। और प्रभु जी जब हम सोएं तो पिता परमेश्वर तू हमसे सपनों में बात करना पिता, अपनी इच्छा बताना पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते प्रभु। मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन आमीन।